आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक फॉस्टर्स एंड विच इज़ रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। उसमें हम जो मेन पॉइंट्स कवर करेंगे वो है अबाउट क्रिस्टोफर मार्लो, किस तरह की चीज़ों का इम्पैक्ट है जो इस फिक्शन को एग्जिस्टेंस में लेकर के आया, और डॉक्टर फॉस्टर्स का करेक्टर किस तरह से उस समय की स्थितियों से मैच करता है। और इसके बाद हम देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ फिक्शन डॉक्टर फॉस्टर्स इज़। फॉर एग्जांपल एज ए मॉरलिटी प्ले, एज ए ट्रैजिक प्ले, एज ए बायोग्राफिकल प्ले। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे हम समरी और थीम्स। तो चलिए आज हम क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, जिनके बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि वो ड्रामा किंग शेक्सपियर जो हैज़ बीन कंसीडर्ड एज द किंग ऑफ इंग्लिश प्ले, उनकी अचीवमेंट्स को भी क्रिस्टोफर मार्लो के इन्फ्लुएंस और कंट्रीब्यूशन से वायलेट नहीं किया जा सकता। अब यदि हम देखें कि किस तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स किस एज को बिलोंग करते और उनकी जो राइटिंग स्पेशलिटी है वो किस तरह से इफेक्ट हुआ उस एज का। ट्रांसफॉर्मेशन टाइम इन वेस्टर्न यूरोप, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होने का कारण था इंग्लैंड का यूरोपियन कंट्रीज में बढ़ता हुआ डोमिनेशन या प्रभाव, न्यू एडवांसमेंट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। दिस वॉज द टाइम ऑफ चेंज इन साइंस, इन एस्ट्रोनॉमी, इन फिजिक्स। मतलब जिस तरह से एडवांसमेंट हो रहे थे, जिस तरह से ग्रोथ हो रही थी, उस तरह से एजुकेशन सिस्टम है वो भी धीरे चेंज हो रहा था और नई नई बुक्स आ रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट इन्फ्लुएंस लिटरेचर, जो बुक्स लिखी गई थी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, मैजिक में हो, वो एस्ट्रोनॉमी पे हो, वो फिजिक्स में हो, ट्रांसलेशन शुरू हुआ और वो ट्रांसलेशन से लिटरेचर को एक नई दिशा मिली। इंग्लैंड ओवरकेम विद सेंचुरीज ऑफ सिविल वॉर्स। यदि उसकी इंग्लैंड की जर्नी देखी जाए तो बहुत समय तक कंटिन्यूसली इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर ने इंग्लैंड को कहीं ना कहीं कंडीशन, सोशल कंडीशन कहीं अफेक्ट हुई थी। लेकिन जैसे जैसे सिविल वॉर ख़त्म हुए वहाँ पे एक टाइम आया स्टेबिलिटी और पीसफुलनेस का, कंसिस्टेंसी आई और डेवलपमेंट और पॉलिटिकल चेंज के कारण जो पीसफुलनेस वहाँ पे आई तो राइटर्स थे जो लिखने के लिए और अधिक इंस्पायर हुए। ये वो समय था जब एलिजाबेथ की डेथ से पहले इंग्लैंड इतना पावरफुल हो चुका था दैट इट वाज नोन एज द माइटीएस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, एक सबसे मजबूत कंट्री के रूप में उभरा था। ड्रामा वाज एंटरिंग इनटू द गोल्डन पीरियड। स्कॉलर्स जो है एक मिक्स्ड राइटिंग में इंटरेस्ट ले रहे थे, जो कि एक क्लासिकल और वेस्टर्न एडवांस्ड कल्चर का मिक्स्ड रिजल्ट था। वो भी है जो उस समय ड्रामा राइटिंग को बहुत अधिक पॉलिश कर रहा था। क्रिस्टोफर मार्लो के जो ड्रामास थे, जो प्लेस थे, वो एक नई और इनोवेटिव प्रोसेस से गुजर रहे थे और उनकी ड्रामा राइटिंग में ब्लैंक वर्स का यूज़, लाइन्स ऑफ एम्बिक पेंटामीटर्स, ये उनके राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इन सारी बातों का इन्फ्लुएंस हम देखेंगे डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी में और उसके में। मतलब ये सारे जो इन्फ्लुएंस थे, जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लैंड में हुए, डेवलपमेंट हुए, ये सारा कुछ जो है मार्लो को तो इन्फ्लुएंस करता है और साथ ही साथ ये करेक्टर हमारे सामने आता है डॉक्टर फॉस्टर्स, वो एक इसी तरह का करेक्टर है। और जो डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी है वो पूरी तरह से एलिजाबेथन एज के जो चेंजेस थे उसको लेकर के सामने आती है। So let's see something about Dr. Faustus. It is known as the play of deep questions concerning morality, religion and relationships of men. It was a play of questions. Questions मतलब curiosity. जब हम it was raising questions on different field. फिर वो चाहे morality हो, it are of religion and relationship of men. Transformation in religion. यदि हम religion की condition उस समय देखें तो Protestant रिलीजन में भी बहुत अधिक ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई, क्योंकि दो अलग चर्चेस, दैट वाज रोमन कैथोलिक चर्च एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड, दे आर हैविंग टू डिफरेंट ओपिनियंस। तो इनकी जो डिफरेंसेस थे उससे कहीं क्रिश्चियनिटी डोमिनेट हो रही थी, इन्फ्लुएंस हो रही थी, और इसमें होने वाले कॉन्ट्रडिक्शंस का इम्पैक्ट भी डॉक्टर फॉस्टर्स की स्टोरी में दिखाई देता है। इफ़ वी सी द अदर क्रिस्टोफर मार्लो, दैट वाज टम्बरलेन, उसकी स्टोरी जो कि पहले लिखी गई है टम्बरलेन, और उसका इम्पैक्ट भी डॉक्टर फॉस्टर्स में दिखाई देता है। और भी यदि हम और ग्रेट वर्क क्रिस्टोफर मार्लो की डिस्कस करें तो इट वाज इंक्लूडिंग टम्बरलेन, एडवर्ड सेकंड, द जी ऑफ माल्टा, लेकिन सबसे जो ग्रेटेस्ट वर्क है डॉक्टर फॉस्टर्स को ही माना गया है। फॉस्टर्स को एक ट्रेजेडी प्ले कहा गया है बिकॉज दिस इज द प्ले विच टेल्स अबाउट द डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स की डेथ कैसे होती है। डॉक्टर फॉस्टर्स
was written at the time of between 1592 to 1593। जब ये मार्लो की डेथ के कुछ समय पहले ये लिखी गई है। एक रिनेसेंस ट्रेजेडी भी कहा गया है। रिनेसेंस मीन्स होता है रीअवेकनिंग और रिवाइवल और रीबर्थ। इस समय पुनर्जागरण का समय था सारी फील्ड में, चाहे एजुकेशन की फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सब में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। इसको एक प्ले ऑफ मॉरलिटी भी कहा गया है कि द वेदर द थिंग्स आर राइट और रॉन्ग, ये वैल्यूज़ की भी बात करती है। डॉक्टर फास्टस का कैरेक्टर इसमें डिस्प्ले किया गया है। डॉक्टर फास्टस ही वाज ऑलवेज हैविंग द थर्स्ट ऑफ नॉलेज, चीज़ों को अधिक से अधिक जानना, क्वेश्चन करना, ये उसका नेचर होता है। और इसके लिए वो अपनी सोल को यानी कि अपनी आत्मा को डेविल्स को सेल कर देता है, किसके बदले में कि वो दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है, नॉलेज बढ़ाने के लिए, पावर्स बढ़ाने के लिए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है डॉक्टर फास्टस का। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि अ कंप्लीट समरी ऑफ डॉक्टर फास्टस।